नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 3, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो देर न करते हुए फटाक से इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था? और आपके ऑप्शन है ए चिश्ती सूफी संप्रदाय, बी कादरी सूफी संप्रदाय, सी सरवरी कादरी सूफी संप्रदाय, या फिर डी नक्शबंदी सूफी संप्रदाय। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाक से इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस नक्शबंदी सूफी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा पीर मोहम्मद ने की थी। इस सूफी संप्रदाय के सिद्धांत रूढ़िवादी संप्रदाय हैं। मुजाउद्दीन ने शियाओं का विरोध किया। वहादत उल शहदूद के दर्शन ने रेड़े खालिद खाफिद को जहांगीर द्वारा गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न संख्या 2 जो है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? और आपका ऑप्शन दिया गया है ए में अजंता, बी में हम्पी, सी में पुरी, या फिर डी में सांची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल से जानकारी देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठला मंदिर और लोटस महल विजयनगर कला के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है। हम्पी विकल्प 1, अजंता गलत है क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य से पहले के प्राचीन मौर्य और गुप्त साम्राज्य के संबंध से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए हसन गंगू, बी फिरोज शाह, सी महमूद गबन, या फिर डी आसफ खान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य दक्षिणी भारत में दक्कन का एक मुस्लिम राज्य था और महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो फटाक से एक लाइक कर दें। इसे करने में आपको 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। 4 नंबर का प्रश्न है, कुव्वतुल मस्जिद का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए मैसूर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, या फिर डी कोलकाता। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बार बार आपको बीपीएससी टीआरई 3, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। लौह स्तंभ भारत के दिल्ली में महरौली में कुव्वतुल मस्जिद में स्थित है। इसका वजन 6 टन से अधिक है और यह 98% गड़ा लोहे से बना है। अगला जो प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और ऑप्शन में है ए हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था, बी जुआन जैंग ने हर्ष के दरबार में बहुत समय बिताया, सी हर्षवर्धन का दरबारी कवि हरिसेन था, या फिर डी हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई जीवनी है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन का दरबारी कवि हरिसेन था। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित संस्कृत में लिखी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वह वर्धन वंश के थे। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर उनकी राजधानी थी। चीनी यात्री जुआन जैंग ने राजा से मुलाकात की और उसके शासनकाल के बारे में लिखा। सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। निम्नलिखित में से किसने अल बरूनी का भारत का विवरण शामिल है? और ऑप्शन दिया है ए चचनामा, बी फुतुह उस
सलातीन, सी तारीख़ यामिनी या फिर डी किताब उल हिंद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किताब उल हिंद। देखिए दोस्तों, किताब तारीख अल हिंद अल बिरूनी के भारत के इतिहास में भारत का वर्णन है। जब वह साथ में भारत आए थे गजनी महमूद 1017 ईस्वी में। 7 नंबर है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ? और ऑप्शन में दिया गया है आपका ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सैयद अहमद खान या डी अब्दुल कलाम आज़ाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 से 1918 तक इस आंदोलन ने पूरे देश में गति पकड़ी। प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बेपिटिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना एक साथ आए। उन्होंने साल भर चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता को पहचाना। 8 नंबर का प्रश्न है आज का, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन है ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं या डी दिल्ली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने 1211 में अपने अलोकप्रिय उत्तराधिकारी आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की। 9 नंबर का प्रश्न है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। सही उत्तर इल्तुतमिश है। मंगोल साम्राज्य 1221 से 1327 के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमण हुए, जिनमें से कई बाद के आक्रमण मंगोल मूल के अनियंत्रित कुरानों द्वारा किए गए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। अगला जो है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? और ऑप्शन दिया गया है ए सिकंदर लोदी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। सुल्तान सिकंदर लोदी ने, जिन्होंने वर्ष 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। एक बार फिर से धन्यवाद।